हेलो स्टूडेंट्स। तो ये भी वीडियो लेक्चर मैंने पीडब्ल्यूटी टेस्ट की रिवीजन के लिए डाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो लोग बच्चे ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू द लैक ऑफ द इक्विपमेंट विद देम या इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से। लेकिन वो सभी बच्चे इस टेस्ट में अच्छा थोड़ा सा स्कोर लाएंगे, तो आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर ये अपलोड किया है। इसको ध्यान से देखिए। तो इससे जो क्वेश्चंस मैंने बताया कि अलग अलग क्वेश्चंस तो मैं समझाया है, इसके सभी सिमिलर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछूंगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और इसके सिमिलर क्वेश्चंस या चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, ये सब क्वेश्चन तुम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, तो ये टेस्ट में तुम अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे। तो चलो जल्द देखते हैं। मैं एक क्विक रिकैप ले लूँगा कि किस तरीके से कौन कौन से मैंने फॉर्मूलेज बताए थे जो न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। मैंने एक समझाया था दिस Q इज इक्वल टू आई टी इक्वल टू यानी। तो ये चार्ज और ये निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला ये याद करो। ये हो गया चार्ज, करंट और टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू नहीं दिया तो तुम्हें लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी निकालना है तो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बल्ब इज ऑन फॉर द 5 सेकंड एंड करंट इसे इतना जा रहा है या चार्जेस इतना पास हो गए, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन से आता है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद पोटेंशियल के लिए देखा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज। वर्क डिवाइड, कभी कभी वर्क पूछा या एनर्जी पूछा, वर्क इज सेम एज एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू इसका आएगा चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तीसरी बात होता है कि और क्या पूछना है कि तीसरा क्वेश्चन आता है V इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया। चौथा भी एक न्यूमेरिकल था कि फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। अगर इसके पहले वाला कल का वीडियो लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें ये सब बात मैंने डिस्कस किया। जस्ट फास्ट यहाँ रजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अगर यही रजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं 1/RP इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस हम R2 करेंगे, या 3 रजिस्टेंस है तो R3 लिखेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद एक बात आया था कि कौन सा फॉर्मूला, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई। और एनर्जी कंज्यूम जो है, एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। पावर का ही दूसरा फॉर्मूला, अगर आई का वैल्यू यहाँ रखेंगे, आई का वैल्यू रखेंगे तो V इज इक्वल टू आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होता है, तो V डिवाइड बाई आर। तो P इज इक्वल टू आएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और इसमें अगर V इज इक्वल टू वी आई रखेंगे, वी आर रखेंगे, तो ये आएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये सभी, और या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये सभी फॉर्मूले हमने पढ़ा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करना है ये भी हमने बात पढ़ी है। तो भी मैं एक क्विक रिकैप के लिए पूरा वीडियो लेक्चर ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कि ताकि तुम्हें ये जो पीडब्ल्यूटी टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए, क्योंकि ये मार्क्स सभी तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए अपलोड होंगे। तुम जानते हैं कि ये 20 मार्क्स स्कूल अपलोड करता है हर सब्जेक्ट में, और 80 मार्क्स का जो बोर्ड का एग्जाम होता है। और 20 के साथ ये 80 जुड़ते हैं तो तब तुम्हारा अच्छा स्कोर बन पाता है। अगर 20 में से कम मार्क्स आएंगे तो ये मार्क्स अपलोड होंगे तो कम मार्क्स रहेंगे, तो टोटल स्कोर में ये अफेक्ट करेगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो चलो ये कुछ न्यूमेरिकल दिखता है। अगर पीस ऑफ द वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर है, इट इज कट इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ये लंबा एक वायर है
और इसको क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 हो गया ये, 2, 3 और ये 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको कट किया 4 पीसेस, 1, 2, 3 और 4 एंड देन इक्वल रेजिस्टेंस। और इसका रेजिस्टेंस फिर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा R/4 क्योंकि फोर्थ पार्ट है। इसका रेजिस्टेंस होगा R/4, इसका रेजिस्टेंस होगा R/4 और इसका रेजिस्टेंस 4 क्योंकि इसके 4 पार्ट की है। और कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सभी को क्या किया, पैरेलल कनेक्ट किया। ये सभी को क्या किया, पैरेलल कनेक्ट किया। मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा ये रेजिस्टेंस, तीसरा ये रेजिस्टेंस और चौथा ये रेजिस्टेंस, और सबको पैरेलल कनेक्ट किया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें अगर रेजिस्टेंस पैरेलल है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये रेजिस्टेंस पता है, लेकिन यहाँ R1 R4 सभी इक्वल है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 1/, ओके मैंने गलत किया है, हाँ। तो R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 और सबका वैल्यू है R/4। तो मैं यहाँ Rp इज इक्वल टू लिखूंगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितना है, 4 है। तो ये एलसीएम इसका कितना आएगा, R आएगा। ऊपर के सबको ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस दिस इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इक्वल टू 4 डिवाइड बाई R। सो 1/Rp इक्वल टू क्या आएगा, R डिवाइड बाई, सॉरी 4 डिवाइड बाई R। उल्टा करो इसे, तो Rp इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 4। लेकिन एक्चुअली ये कार कितना है, हमारा R का वैल्यू है कितना है, R/4। कितना है, R/4। और ये 4 पहले इसका ये 4 है, इसका मतलब R डिवाइड बाई कितना आएगा, 16। कितना आएगा, R डिवाइड बाई 16। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। 4 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया, इन्हें पैरेलल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आता है तो कमेंट में लिखो, फिर दोबारा समझाऊंगा एक वीडियो डाल के, लेकिन इसको ठीक से समझने की कोशिश करो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ द रजिस्टर्स इज 6 ओम, सो दैट कॉम्बिनेशन विल गेट द 4 ओम। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो लेक्चर में समझाया था, लेकिन जो बच्चा देख नहीं पाया, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हाउ यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स, कितना है हमारे पास, 3 है, 1, 2 और ये 3 रजिस्टेंस है। कितना है हर एक का वैल्यू, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू चाहिए 4 ओम। कितना चाहिए, 4 ओम। इसका कंबाइन करके लाना है। अगर हम इसको मान लो तीनों को पैरेलल कंबाइन करते हैं, या दोनों को, अगर दो रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में या पैरेलल लगाऊंगा तो इसका 6 और इसका 6 और ये कैसे लगाएंगे, 6 सीरीज में लगाए। इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पहले का देखो 1/Rp इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, और ये आएगा 6, ये सीरीज में है, पैरेलल का ये इतना हो गया ये पार्ट का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 और 1 दिस इज द Rp इक्वल टू, ये तो बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो Rp इक्वल टू कितना होगा, 3। 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और प्लस 6 कहाँ गया, तो 3 प्लस 3 ओम का ये इक्विवेलेंट हो गया, उसको 6 ओम सीरीज में कनेक्ट किया, टोटल 6, तो ये 9 ओम आ गया। लेकिन हमें 9 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 4 ओम चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो हम इस दूसरा बारे में सोचे, दूसरा क्या क्या चाहिए, दूसरा कैसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें कैसे भी क्वेश्चन आया तो रेडी रहना है। तो हमें 6 ओम चाहिए, कितना चाहिए, आर इज इक्वल 6 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 ओम। मान लो ये तीन रजिस्टेंस मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूँ, जो मेरे पास 3 है, तीनों पैरेलल कनेक्ट किया, तो तीनों का कितना कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, 6 6 6।
तो 6 ओम का 3 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा देखो 3/6 और RP इक्वल टू कितना आएगा 6/3। मतलब ये हो गया 2 ओम। चलेगा 2 ओम नहीं। फिर किस तरीके से कॉम्बिनेशन चाहिए सोचो इसके बारे में ज़रा। ये भी नहीं चाहिए। अगर हमें 4 ही ओम का चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करना है थोड़ा सोच के बोलो। अब मैंने ये सब पॉसिबिलिटीज बताया और एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ। हमारे पास 3 ही है। कितना है ये 3 ही है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ मैं और एक पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ करके देखता हूँ। यहाँ 2 रेजिस्टेंस मैंने 6 ओम के सीरीज में लगाया और ये 2 ओम का जो 6 ओम 6 ओम को ये पैरेलल यहाँ कनेक्ट किया। कितना है 6 ओम। ये तीसरी पॉसिबिलिटी देखो। ये दोनों का तो ये कैसा है दोनों दे आर इन ए सीरीज। कैसे ये सीरीज। तो सीरीज का रेजिस्टेंस का क्या होता है टोटल हो जाता है 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा दिस इज 12 ओम। अब ये 12 ओम है और उसका पैरेलल कौन है 6 ओम। दूसरा कलर यूज करता हूँ यहाँ। तो ये 12 ओम क्या है 6 ओम 6 ओम। फिर मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो सीरीज था इसका कितना बन गया 12 और ये नीचे कितना है 6। अब ये दोनों पैरेलल हो गया। मैंने इसके जगह इसको कितना आया 12 सीरीज में और इसका ये 6 ओम है तो 6 ओम ऐसे रखा दिस इज द 6 ओम। अब ये दोनों 12 और 6 पैरेलल हो गया 1/RP इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो ये इसका हो गया एलसीएम 12। ये कितना आएगा 1 और यहाँ आएगा 2 1/RP इक्वल टू। तो RP इक्वल 1 RP इक्वल टू उल्टा करो इसको तो 12 डिवाइड बाई कितना आएगा 3। RP इक्वल टू कितना आएगा 4 ओम। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन दो रजिस्टेंस को सीरीज लगाना है और उस सीरीज का कॉम्बिनेशन को एक पैरेलल लगाएंगे तो हमें मिलता है रिजल्टेंट कितना 4 ओम। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है और ये क्वेश्चन अटेंड करना है। तो बड़े सब संभाल के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ये समझ में आएगा। मैंने सभी पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ किया और फाइनली हमें ये पॉसिबिलिटी से आंसर मिला। ऐसे जल्दी भी फर्स्ट टाइम में मैं बोल सकता था लेकिन जानबूझ के तुम्हें सभी पॉसिबिलिटी को यहाँ डिस्कस करवाए ताकि इसके सिमिलर तुम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं 3 रेजिस्टेंस ऑफ ए 4 ओम 6 ओम 2 ओम कनेक्टेड इन ए सीरीज। कितना है ये 4 ओम 6 ओम ये 6 ओम और ये 2 ओम कनेक्टेड इन ए सीरीज। ये सभी को क्या किया सीरीज में कनेक्ट किया विद द बैटरी ऑफ ए पोटेंशियल। बैटरी कितना है तो इज बैटरी ऑफ ए पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। तो व्हाट इज द करंट फ्लो थ्री सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल क्या आएगा आर टोटल इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 2 दिस इज ए 12 ओम। कितना है रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना है करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई इक्वल टू क्या आएगा V डिवाइड बाई आर आएगा। V कितना है 6 वोल्ट है और R कितना है 12। तो आई इक्वल टू 1/2 मतलब कितना आएगा 0.5 एम्पियर। आसान सा क्वेश्चन था कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद देखो 2 रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम are joined together in series. Okay, you can change the color. तो ये हाँ देखो ये हो गया 5 ओम रेजिस्टेंस और ये दूसरा हो गया 10 ओम। क्या लिखा है देखो इसके बारे में 5 ओम एंड 10 ओम आर जॉइंड इन ए सीरीज। मैंने सीरीज में लगाया एंड देन इन ए पैरेलल विद द 20 ओम रेजिस्टेंस। पहले सीरीज में लगाया और उसके बाद ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज में और बाद में इसको किसके साथ कनेक्ट करना है एंड देन प्लेस पैरेलल टू द 20 ओम। मैंने यहाँ एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूँ। तो ये देखो ये दूसरा केस पैरेलल बता है जॉइन इन ए पैरेलल विद द
20 ओहम। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए और बी। हाँ, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा ये। तो ये दोनों सीरीज में है, यहाँ भी ये सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। दिस इज ए सीरीज में 5 + 10 हो जाएगा, दिस विल बी ए 15, तो ये 15 आ गया। मतलब यहाँ जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा कितना है उसका पैरेलल 20 ओम का है, कितना 20 ओम का। और ये कैसे हो गया पैरेलल दोनों को, तो इसका क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है। तो पैरेलल इफेक्टिव कितना हो गया 1/, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ 1/20। अगर 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, तो अगर 15 2 30 हो गया, ये 60 बराबर है 60, दोनों का टेबल में 60 है, तो एलसीएम कितना आएगा 60। 15 कितना 60, तो 4 × 60, 20 कितना 60, तो 3 × 60, सो दिस इक्वल टू 7 + 3 कितना हो गया, 3 + 4 + 3 कितना हो गया 7 /60। तो आरपी ये उल्टा कर लो तो इस साइड भी उल्टा हो जाएगा 60 / 7। अगर इसको डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, 7 7 × 49, 7 7 8 × 56, 4 बचेंगे तो 40 हो जाएगा, डिवाइड करो साथ से, तो ये 5। So this is the approximately 8.5 is the correct answer. दूसरा क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1/4, diameter of resistance wire is 1/4, then resistance diameter of the resistance wire is decreased by 1/4, then its new resistance becomes कितना हो जाएगा। so the diameter of a resistance of a wire, मतलब R इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है रो L डिवाइड बाई ए। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू πr² होता है, और R इक्वल टू क्या होता है d/2 होता है, पता है। डायमीटर रेजिस्टेंस वायर कैसा होता है सर्कुलर, और उसका हाफ करेंगे, जिसका डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस आता है, तो R इक्वल टू कितना है d/2। तो यहाँ एरिया फाइंड करो हमें पाई, और यहाँ लिखेंगे क्या लिखो बोलो, डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ, तो यहाँ R का d/2 उसका स्क्वायर करेंगे, तो एरिया द डायमीटर एक्चुअली, अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो वो दूसरा फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कि अगर डायमीटर वायर है और इसका डायमीटर 1/4 किया तो लेंथ क्या होगा, मतलब इसको रिमोल्ड किया और इसका डायमीटर 1/4 किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोल सकते हैं। The diameter of the new this diameter of the resistance is 1/4, मतलब पहला डायमीटर d था तो नया डायमीटर हो गया d' इक्वल टू d/4, इतना कम किया। तो what will be the new resistance, what will be the resistance becomes, तो रेजिस्टेंस इसका क्या आएगा। तो डायमीटर अगर 1/4 करते तो अपने आप लेंथ क्या होगा, लेंथ L इक्वल टू 4 टाइम्स ये बढ़ेगा, या ये फॉर्मूला में इसमें कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको लिखूंगा R इक्वल टू, अगर आसान से करते हैं L' नया R' इक्वल टू इसका लेंथ, ये तो सेम रहेगा, और ये पाई डी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, आर का ये पाई r² होता है, ये d/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r का वैल्यू ये लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये पाई, ये इज इक्वल टू πr², तो ये लिखा मैंने पाई, और यहाँ d का वैल्यू, r का वैल्यू का d/2, तो ये हो जाएगा क्या आ जाएगा बोलो, पाई d² डिवाइड बाई 4। तो नया न्यू R' इक्वल टू रो L' पाई, दिस इज द d² बाई 4 आ जाएगा, d² बाई 4,
तो ये 4 जो है डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो 4 रो यल डैश डिवाइड बाई पाई क्या होगा डी स्क्वायर। अभी ये जो डायमीटर के फॉर्म में इसका रेडियस था अभी इसके डायमीटर के फॉर्म में लाया। जब इसका डायमीटर अगर इसको रिड्यूस करते हैं डी डैश इक्वल टू डी बाई 4 तो लेंथ क्या होगा बढ़ेगा कितना एल डैश इक्वल टू 4L हो जाएगी। एल डैश इक्वल टू 4L तो हम इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं न्यू इक्वल टू 4 रो एल की जगह कितना लिखेंगे 4L और पाई डी कितना है डी बाई 4 किया और उसका स्क्वायर है तो ये क्या होगा देखो 4 होगा 16 रो इंटू यल डिवाइड बाई ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 तो 16 फिर ऊपर जाएगा 16 इंटू 16 हो जाएगा रो यल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर तो उसका ओरिजिनल कितना था ओरिजिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू था ओरिजिनल का रेजिस्टेंस का वैल्यू था 4 टाइम्स तो इसको 4 टाइम्स 16 4 जा 64 रो यल पाई डी स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब पहला वैल्यू क्या था मैं एक नया पेज लेके दोबारा समझाता हूँ इसको क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज हो गया मुझे पता है। तो यहाँ फिर से ध्यान से देखिए ये जो रेजिस्टेंस है रो सॉरी आर इक्वल टू रो यल डिवाइड बाई क्या है ए है। ये एरिया ऑफ द वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि वो सर्कुलर है और ये जो है आर इक्वल टू क्या है सर्कुलर वायर के डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। मैंने यहाँ वैल्यू रखा हूँ तो ए इक्वल टू क्या आएगा बोलो पाई डी बाई 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा तो एरिया इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला ये इसके फॉर्म में लिखूंगा मैं किसके ये डायमीटर के फॉर्म में तो ये का वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आएगा रो यल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर ये हो गया। दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये क्या है ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये ओरिजिनल हो गया। अब क्या हो गया अब उसने चेंजेस किया अब वो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ तो नया रेजिस्टेंस आर डैश है दिस इज द न्यू आर डैश इक्वल टू रो यल डैश डिवाइड बाई ए डैश। अब उसने क्या किया ये जो हाँ ओके हमने इसी को फॉर्मूला को ओरिजिनल इसमें देखते हैं कि क्या किया तो ये जो फॉर्मूला है इसको क्या ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है इसका ये लेंथ को कितना बढ़ेगा ये 4 गुना करेगी तो रो यल अगर लेंथ अगर डायमीटर उसका 1/4 या डी बाई 4 करेंगे तो वही वायर को डायमीटर इतना रिड्यूस होगा तो लेंथ क्या होगा 4 गुना बढ़ेगा। तो ये वैल्यूज मैं यूज करूँ क्योंकि डायमीटर कम होने से लेंथ बढ़ेगा तो वायर फेंक तो नहीं दिया ना उसको वायर छोटा सा टुकड़ा लिया और उसका नहीं उसी वायर का अगर डायमीटर 1/4 किया तो लेंथ 4 गुना होगा। तो यहाँ लेंथ लिखा मैंने 4 टाइम्स यल डैश कितना होगा नया लेंथ 4 टाइम्स और डायमीटर कितना बनेगा तो इस फॉर्मूला में पाई ऐसे चीज और डी डैश नया डी डैश कितना आएगा डी डैश आएगा डी डिवाइड बाई 4 उसका स्क्वायर। समझ में आया ये जो ओरिजिनल था ए डैश ओके मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ आर डैश इक्वल टू रो यल डैश डिवाइड बाई पाई डी डैश स्क्वायर। ये जो था ये नया लेंथ नया डायमीटर तो ये वैल्यूज मैंने इसका यहाँ रखा। अभी क्या आएगा देखो इसमें ये आएगा 4 रो यल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इसी को अगर ये 16 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 16 इन द ब्रैकेट फिर ओरिजिनल इसका वैल्यू
तो कितना हो जाएगा 4 रो यल डिवाइड बाई 4 यल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इसमें 16 टाइम्स ऑफ ए, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, और उसका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 4 रो यल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, मतलब ये कौन है आर। तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी ए 16 टाइम्स when d is a reduced to d by 4, diameter is reduced by d by 4, तो लेंथ हम कितना लेना है 4 टाइम्स, द एल डैश इक्वल टू 4l, ये कंडीशन में सॉल्व करना है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, तो अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, देन if the amount of charge passing through the conductor in a 5 minute टाइम दिया है, इसमें टाइम दिया है, कितना दिया टाइम, हाँ टाइम दिया है t इक्वल टू कितना दिया है 5 मिनट, लेकिन मिनट में तो है ही नहीं ऐसा यूनिट, तो हम इसको 5 इंटू 60, तो 300 क्या होगा सेकंड, कितना होगा 300, क्योंकि एक मिनट का 60 सेकंड होता है, तो इतना सेकंड बन गया टाइम। एंड 5 मिनट, द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज ए 1000 कूलम एंड द करंट फ्लोइंग इज, चार्ज Q इज इक्वल टू कितना है 1000 कूलम, तो करंट, देन व्हाट इज द करंट, ऐसा क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन ये बताया था Q इज इक्वल टू आई टी इक्वल टू यानी, अब इसमें से क्या चाहिए हमें, बोलो इसमें चाहिए करंट, हमें क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, ओके टाइम, और चार्ज दिया है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। देखो आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ फिर देखो, दिस इज ए आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू कितना है 1000 और टी कितना है 300, ये कट दो जीरो कैंसिल, तो 10 डिवाइड बाई 3, ये 3 1 ज़ा 3 और ये 3, 10 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, एक बचेगा जीरो रखो तो फिर 3 इट इज एन एम्पियर। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन है छोटा सा। इफ द करंट थ्रू द फ्लड लैम्प इज ए 5 एम्पियर, करंट कितना है आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, एंड व्हाट इज द चार्ज पासेस थ्रू द इन 1 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड में कितना, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो यानी ही यूज करना है, ये कर सकते हैं। तो और इसी तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस अगर ऐसा रखा है, तीन रेजिस्टेंस है, they are connected in a parallel, or these three resistance connected in a parallel across the, this is a 6 volt and the value of is a 2 4 and 6 ohm। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ये थोड़ा समझाने के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसमें पूछा व्हाट इज इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो हम आराम से निकालते थे, तीन पैरेलल है 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इसका एलसीएम 1/6 है, तो एलसीएम कितना आएगा 4 2 8 और ये 12 12, और ये 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/RP इक्वल टू 12 डिवाइड बाई कितना आएगा, उल्टा करना है दोनों को, ये 6 प्लस 3 9 प्लस दिस इज 11 ओम, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू दिस इज 6 ओम रेजिस्टेंस, इसमें से कितना करंट जाएगा, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V इक्वल टू 6 है, तो 6 वोल्ट। पैरेलल में क्या होता है, इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल क्या रहता है सेम, और सीरीज पोटेंशियल इज सेम, इसीलिए हमें यहाँ से करंट निकालना है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, V कितना है 6 और R कितना है, ये किसके अक्रॉस निकालना है 6, तो 6 डिवाइड बाई 6 1 एम्पियर, इसमें से कितना जाएगा 1 एम्पियर, ये सिंपल है। अगर ये सब रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाया तो सभी में करंट क्या होता है सेम, करंट
इज सेम इन कौन सा सीरीज। और इसी तरीके से अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखो। एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी यानी पावर इंटू टाइम लिखो, या किसी में पावर पूछा तो पी वी इंटू आई करो। इस तरीके से ये क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन अटेंड करके तुम्हें ये टेस्ट अपियर करना है, और ये आसान तरीके से टेस्ट रहेगा। बस ये थोड़ा सा वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज मेथड समझो कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव ए गुड डे।